हरे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। मैं बस ये बताता हूँ कि मेरा दिन आज नॉर्मल था। और आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कुछ 13 टाइप्स ऑफ ईगोज़ के बारे में। हमको लगता है कि ईगो सिर्फ एक ही टाइप का होता है जिससे हमें वो दूर रहने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी हम रह भी लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो एक ही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा सा बढ़ के होता है, उसको हम ईगो बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। 13 अलग अलग टाइप के ईगो होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। और अगर हम ऑफ कोर्स इन 13 में से हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं, और इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक्चुअली जो बुक बनाई थी, लर्निंग बुक, जो मैंने ये सब जब स्टार्ट किया था करना तब बनाई थी। तब से मैं इसमें सब लिख रहा था, और बहुत ही यू नो वैसे कट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने लिखी। ऐसा मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैंने मेरी सारी बेस्ट लर्निंग्स इसमें डाली हुई है। तो इसमें से बस एक पेज मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहला है द ब्लेम ईगो। तो ईगो में पहला ही है कि द ब्लेम ईगो। तो हम जब दूसरों पे थोपते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि इसकी गलती है या इसका काम है, या फिर यू नो गिविंग ब्लेम्स टू अदर, उसको हम दी ब्लेम ईगो बोलते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टाइप का ईगो है। सेकंड है द नो इट ऑल ईगो। तो ये चीज़ तो है ईगो ही है एक्चुअली, कि द नो इट ऑल, कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। ऐसा हम बोलते नहीं हैं, शायद सोचते भी नहीं है। लेकिन जब हमसे कोई कुछ शेयर कर रहा होता है तो हम सुनते नहीं हैं उसकी बातें। हमें लगता है कि ये तो मैं जानता हूँ, अरे यार ये मुझे सिखा रहा है। या फिर कभी कभी हमको लगता है कि कभी कभी जैसे कि मेरी फ़ोन की दुकान है, और कोई आके मुझे फ़ोन के बारे में ज्ञान दे रहा है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये मेरा धंधा मुझे सिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, कभी कभी क्या, ऑलवेज ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमको पता है पूरी तरह से, राइट। यू नेवर नो एवरीथिंग। उसके बाद मैंने अपने लिए ये बुक तो मैंने अपने लिए बनाई थी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी और के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें लिखा है कि यू डोंट नो शिट, एंड एक्चुअली आई डोंट आई डोंट नो एनीथिंग। तो द नो इट ऑल ईगो शुड नॉट बी देयर इन यू। फिर है द फियरफुल ईगो। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। बहुत सारे टाइप के फेलियर्स होते हैं फेलियर्स होते हैं लाइफ में, अरे फियर्स होते हैं लाइफ में। तो वो सब फियर से बचना चाहिए। फियर्स का इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। इसका क्या होता है कि गलत चीज़ है, वो है ही नहीं एक्चुअली, लेकिन हमको लग रहा है कि वो सच है। तो वो है हमारा फियर। उससे हमें बचना चाहिए, वो भी एक टाइप का ईगो है। उसके बाद है द कंफर्ट जोन ईगो। कंफर्ट जोन ईगो क्या है, बहुत ही ईजी है। हमें ना हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढते हैं, और जब हमारी लाइफ में हर चीज़ कंफर्टेबल हो जाती है तो हम वो एक चीज़ के अंदर फंस जाते हैं। हमारा एक सर्कल बन जाता है, और वो सर्कल हमने खुद ही बनाया है, और उस सर्कल के बीच में ही हम पूरी लाइफ निकाल देते हैं, राइट। तो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ईगो है एक्चुअली, इसमें लिखा हुआ है। और मैंने कहीं से तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन से सुना होगा, तभी मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये जिससे सुना है और लिखा है, वो इंसान फॉर श्योर सक्सेसफुल है, और उसने बहुत रिसर्च के बाद ये सब चीज़ें बताई होंगी। तो आप अगर ध्यान से सुनते तो बहुत अच्छी है। फिर है द जजमेंटल ईगो। नेगेटिव जजमेंट्स ये हम सब करते हैं किसी ना किसी के बारे में, कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अगर कोई हमसे आगे निकल गया तो भी बोलते हैं, अगर कोई हमसे पीछे रह गया तो भी बोलते हैं। अगर हम किसी से कम्पीट कर रहे हैं और वो हार गया तो भी हम बोलते हैं, वो जीत गया तो भी हम बोलते हैं। हर चीज़ में हम नेगेटिविटी को ऐड कर देते हैं, और जजमेंट्स करते हैं। कितना ईजीली जज कर लेते हैं लोगों को। वो एक जजमेंटल ईगो है, तो उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। फिर है दी एक्सक्यूज़ ईगो।
फिर से ये पॉइंट, नेवर मेक एक्सक्यूजेस, ऐसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, कितने साल पहले लिखा था और अभी भी मैं एक्सक्यूजेस देता हूँ। तो दी एक्सक्यूजेस ईगो, इससे हमें बचना चाहिए। नेवर मेक एक्सक्यूजेस। उसके बाद है 7th, द पीपल प्लीजिंग ईगो। पीपल प्लीजिंग ईगो का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब हम वो करते हैं जो लोग चाहते हैं। तो ऐसा है नहीं कि ये गलत करें, लेकिन हर टाइम पे अगर हम वही करते रहेंगे जो लोग चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने लिए कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, लोगों को नहीं पता होता। तो समवेयर यू नीड टू बी लिटल सेल्फिश, और हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि वो क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। समवेयर वी नीड टू बी सेल्फिश। उसके बाद है द जस्टिफिकेशन ईगो। इसका ये मतलब है कि जब हम फेल हो जाते हैं या जब हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते या कुछ हम जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मैं नहीं उठ पाया, या ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा ऐसा, अरे मैं बहुत परफेक्ट हूँ इस चीज़ में, लेकिन इस बार ऐसा हो गया और उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो वो जो जस्टिफिकेशन है ना, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये हमें ऐसा बता रहा है। और 9th पे है दी जेलस ईगो। बता रहे हैं कि हमें किसी से जेलसी फील नहीं होना चाहिए। वैसे जेलसी तो एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन जितना कम जेलस फील करें उतना अच्छा है। मतलब मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी, उसमें ऐसा लिखा था या वो बोल रहे थे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट उसमें ऐसा था कि जब किसी को कुछ मिलता है तो वो भगवान दे रहे हैं। अगर मेरे पड़ोसी ने एक नई गाड़ी ली है, अगर वो अच्छे पैसे कमा रहा है, अगर वो खुश है, तो वो खुशियाँ उसको भगवान ने दी, वो पैसे उसको भगवान ने दिए हैं, वो गाड़ी उसको भगवान ने दी, राइट। तो जब हम जेलस फील करते हैं ना, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि भगवान हमें नहीं दे रहे, लेकिन जब हम जेलस फील करते हैं तो हम भगवान को ये बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, कि आपको उसे नहीं देना चाहिए, या फिर आप मुझे दो। तो भगवान ये सोचेंगे ना कि मतलब हम भगवान को कैसे गलत बता सकते हैं, राइट। तो फिर वो भगवान अपसेट हो जाते हैं हमसे, और फिर हमको वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए थी, राइट। तो जेलसी फील नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे है। और द फेक ईगो, अच्छा 10th नंबर पे है द फेक ईगो। फेक ईगो का क्या मतलब होता है कि हमें ना बहुत बार चीज़ों को फेक करते हैं। जैसे कि कहीं बाहर जाते हैं तो हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मैं बहुत ही मैच्योर हूँ, कभी कभी नहीं होते। कभी कभी हम एक्ट करते हैं जैसे मैं बहुत रिच हूँ, लेकिन हम कभी कभी नहीं होते। अगर होते भी है तो हम ज़्यादा रिच होने की एक्टिंग करते हैं, या फिर मैं बहुत ही ऐसे काम करता हूँ, या मैं ऐसा हूँ ऐसा, मतलब फेक बहुत करते हैं चीज़ें। बी रियल, बी योर सेल्फ मैन। ये ईगो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। उसके बाद है द शाय ईगो, हमें शाय फील नहीं करना चाहिए। शाय मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कि एकदम वो नफ़ट बन जाए, नफ़ट हो गया बोलते बेशर्म बन जाए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन व्हेन वी नीड टू स्पीक अप, उस टाइम पे हमें शाय बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद है द अदर पीपल्स ओपिनियन ईगो। दूसरे लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो सोचने को भी ईगो ही माना जाता है। लास्ट, द डू इट योर सेल्फ ईगो। हमें एक चीज़ को सीखना जानना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ हम खुद अकेले नहीं कर सकते। वी नीड टीम, वी नीड पार्टनर्स, वी नीड पीपल्स अराउंड अस। एक्चुअली मैं सच बताऊँ मैंने परसों 25 मिनट का वीडियो डाला था, उससे पहले 17.5 मिनट का वीडियो डाला था, राइट। आज किसी ने मुझे बताया कि कि तू बहुत ही फालतू चीज़ें बोलता है, और तू मतलब क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, जो लर्निंग वाली चीज़ है, वो एंड में बोलता है, एंड तक कोई सुनेगा नहीं, तू बोर बहुत करता है और तू लंबे वीडियोस बहुत बनाता है। तो
अगर मैं यही बोलता रहूँगा कि आई नो एवरीथिंग, या फिर आई कैन डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, या और कौन से ईगोज है इसमें, जजमेंटल ईगो, यार तू मुझसे जलता है, और एक्सक्यूजेस ईगो, वे तुझे नहीं पता यार मैं कितना ट्राई करता हूँ, या फिर द फियरफुल ईगो, या फिर ब्लेम ईगो, तेरे को क्या पता, तूने कहाँ कभी कैसा किया। वो सारे ईगो मैं बताऊँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना अपने आप को बेटर इन चीज़ों में, राइट। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे और आज का ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो थैंकफुल रहो तो मैं थैंकफुल रहूँगा उस इंसान का जिसने मुझे ये बताया, जिसने मुझे सजेशंस दिए, जिसने मुझे रिव्यूज़ दिए, और जिसने मेरे पॉडकास्ट को सुना, राइट। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसे। और हाँ, तो डू इट योर सेल्फ ईगो, तो ये ईगो बेसिकली यही है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब खुद कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, टीम की हमेशा ज़रूरत होती है। अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सारी कंपनी का सारा काम खुद कर लोगे, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, एक इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ऐसे ही लाइफ में हर बेसिक से बेसिक चीज़ में आप ढूंढो कि मैं किसका साथ ले सकता हूँ, किसका सहारा ले सकता हूँ, और किसका सहारा बन सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब वो वाला ईगो नहीं है। इतने पॉइंट्स पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ईगो का मतलब वो वाला ईगो नहीं बता रहा है। ये ईगो शायद अपनी सेल्फ से जुड़ा हुआ है, कि मतलब हम अपनी सेल्फ से ईगोइस्टिकली बात कर रहे हैं या ईगोइस्टिकली बिहेव कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ें छोड़ेंगे तो क्या होगा पता है, हमारा अपनी साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो वो चीज़ें हैं। और ये था आज का मेरा क्या बोलते हैं व्लॉग, शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट। थैंक यू सो मच।